The next data structure we are going to talk about is list and data frames. तो इसके बाद हम लोग लिस्ट एंड डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक लिस्ट, हमारे पास एक डेटा कलेक्शन होगा जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन सिंपली स्टोर इन अ लिस्ट। लेट्स टेक अ वेरिएबल डेटा, देन यू हैव टू राइट लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, मेरे पास कुछ वेक्टर्स है। एक वेक्टर है जिसका नाम है नेम्स। ओके, इट्स अ वेरिएबल जिसकी वैल्यूज हैं कुछ। लेट्स से आई हैव जॉन, मैक, सैम एंड देन मैक्स। मेरे पास ये 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। देन आई हैव देयर सैलरीज एंड अगेन इट विल बी अ कलेक्शन 45,000, 48,000, 32,000, 90,000. Then I have their department. Department is like IT, HR, sales, IT. These are the department. तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे लिस्ट में कंटेन करानी है। सिंपल आप लिख दो नेम्स कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग, डेटा उठाकर आपने अभी तक बनाया, डेटा को भी किसी के अंदर रैप कर दिया उठाकर। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट आउटपुट विल लुक लाइक, लेट्स सी डेटा हमारा कैसा नजर आने वाला है। लेट्स लुक एट दिस। तो 3 हमारे पास ये ऐसे करके कुछ इसने बना दिए। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, बेटर करते हैं। तो आई विल राइट हियर नेम्स इज इक्वल्स टू नेम्स, देन आई विल राइट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, देन डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस, ये देखें अब आप। इंस्टीड ऑफ 1 2 3 जो स्क्वायर, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 1, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, उन सब चीजों की जगह पर क्या आ जाता है, नेम्स, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, द बेनिफिट इज कि जब मुझे डेटा एक्सेस करना होगा आई विल राइट डेटा डॉलर। पहले हम क्या करते, पहले हमें लिखना होता डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 1, ऐसे करके मिलता। इंस्टीड ऑफ दैट वी डोंट हैव टू राइट, वी विल राइट डेटा डॉलर नेम्स, यू विल गेट द नेम्स, डेटा डॉलर सैलरी, डेटा डॉलर डिपार्टमेंट। दैट्स हाउ यू विल गेट द डेटा 1 by 1। अब आपको इसमें से भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए। आपने बोला डेटा डॉलर नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो सिर्फ पहला नाम, डेटा डॉलर नेम, दिस टाइम वी हैव द सैलरी स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो द सैलरी ऑफ जॉन, देन डेटा डॉलर डिपार्टमेंट ऑफ जॉन। इस तरीके से हम उसमें इंडेक्सिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी यूज अ लिस्ट। इस तरीके से हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। एंड द पर्पज ऑफ यूजिंग डॉलर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स की जब भी आपको कोई भी डेटा फ्रेम या लिस्ट के अंदर एक नेम गिवन है, लाइक आपको पहले से गिवन था कि नेम्स, सैलरी एंड डिपार्टमेंट इज एन ऑलरेडी प्री डिफाइंड सम सॉर्ट ऑफ अ इंडेक्स काइंड ऑफ थिंग, जो आपको पहले से गिवन है कि इस नाम से आप इस पूरे डेटा कलेक्शन को यूज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज डॉलर। जब भी आप डॉलर लिखोगे तो आपको लिस्ट के अंदर जो जो अवेलेबल कीज होंगी वो मिल जाएंगी। दिस इज व्हाट अ लिस्ट लुक लाइक। अब इसी के बेसिस पे हम एक सिंपल एग्जांपल भी कर सकते हैं कि सपोज अगर मेरे पास कोई भी लिस्ट अवेलेबल है, तो डेटा तो हमें निकालना आ गया है। आप लिस्ट के अलग अलग फॉर्म देख सकते हो, आप लिस्ट को मैट्रिक्स के साथ मर्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम खेल सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आई हैव द डेटा ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज, और इसको कॉपी करते हैं पहले यहां तक। ओके, आई हैव डेटा ऑफ 5 एम्प्लॉयज, John, Max, Sam, Max, and there is one more, let's say Sean. But let's say the salary of this one is 86,000 and the department is NA. यहाँ पर हम लोग एक NA इंट्रोड्यूस करते हैं। NA मीन्स नॉट अवेलेबल। अगर किसी का डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो हमेशा हमें क्या नजर आने वाला है, NA, दैट इज नॉट अवेलेबल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है हम लोग को सीखना, क्योंकि ऐसा आपके साथ बहुत बार होने वाला है कि जब भी आप लोगों को डेटा चाहिए होगा तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जब भी आप डेटा कहीं से गेट करोगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें सारी वैल्यूज गिवन है। माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें आपको क्या मिलता है, NA, दैट इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस NA नॉट अवेलेबल। तो अभी हमारे पास क्या होता है कि हम लिख कर आते हैं डेटा डॉट इज, या ऐसा नहीं लिखते बाय डिफॉल्ट, हम लोग लिख कर आते हैं इज डॉट NA। हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है इज डॉट NA, कि क्या नॉट अवेलेबल है मेरे पास डेटा में कहीं भी। लेट्स सी, इसने बोला नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, तीनों को इसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट देख रहा है, अंदर तक जाकर इसने देखा नहीं।
मैं डेटा डॉलर डिपार्टमेंट बोलता हूं। अब जाकर इसने मुझे ट्रू बोला। ये एक बारी में मुझे नहीं बताएगा डायरेक्टली कि नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट तीनों चीजें हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसी वैल्यू जो अवेलेबल नहीं है। नाउ यू विल सी फॉल्स 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 फॉल्स, देन फाइनली आई विल गेट ट्रू। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एनए, कि क्या हमारे डेटा में कोई एनए है, यानी कि नॉन अवेलेबल, नॉट अवेलेबल डेटा है या नहीं है। ओके और इस पे वर्क करने के लिए आगे चल के क्या होगा, जब आपको लॉजिक लिखना होगा तो हम लॉजिक कैसे लिख कर आएंगे। सपोज आपको किसी डेटा पे काम करना है और आप चाहते हो एनए स्किप हो जाए, तो आप लूप लगा सकते हो। लूप में चेक कर सकते हो कि इफ देयर इज सम एनए, अगर एनए है तो स्किप द पार्ट और लेट्स कंटिन्यू। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल हो सकते हैं, बट अगेन लिस्ट भी हम लोगों का इतना ज्यादा पॉपुलर या पावरफुल नहीं होगा जितना कि हम लोग अब नेक्स्ट डेटा फ्रेम्स में सीखने जा रहे हैं। लिस्ट आर सपोज टू बी इन फॉर्म ऑफ 1D, वन डायमेंशनल, और उसके अंदर कितना भी आप मल्टी नेस्टिंग कर सकते हो, कितनी भी लेवल ऑफ नेस्टिंग कर सकते हो, कितना भी डेटा कंटेन कर सकते हो, और फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। दिस इज व्हाट लिस्ट इज।